बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मास्टर अजीज़। पिछले दिनों से एक मेरा व्यूवर है, बार बार मुझे एक ही कमेंट किया जा रहा है कि गले की खर खर जो है मुर्गियों की, उसका इलाज बता दें। हालांकि इस पर मेरी 2 वीडियोस बन चुकी हैं। उसे मैंने कमेंट के अंदर ही 2-3 दफ़ा मैंने उसे लिंक भी सेंड किया है, लेकिन भाई को शायद पता नहीं चल रहा। तो वो बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि गले की खर खर पे डिटेल वीडियो कोई दे दें। तो 2 वीडियोज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो नई वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें कुछ नया होगा, इसमें कुछ उससे अपडेटेड चीज़ होगी, कुछ वो भी चीज़ें होंगी, कुछ अपडेटेड होगी। तो एक तो ये वीडियो है इस बारे में कि आपने गले की खर खर का इलाज कैसे करना है। दूसरा है चीचक के बारे में कि चीचक आजकल का मसला है, आने वाले दिनों में मज़ीद मसला होगा कि छोटे चूज़ों को या बड़े मुर्गों को, मुर्गियों को चीचक हो जाती है। मच्छर के काटने से मुंह पर दाने, ब्लैक दाने, ये सफ़ेद दाने बन जाते हैं और वो बाज़ औक़ात आँखों को ज़ाया भी कर देते हैं, जिसे माता भी कहते हैं। तो उसके इलाज के ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। 2 टॉपिक होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक़्त में ये चीज़ कवर कर दूँ। तो पहले नंबर पे मैं चलता हूँ कि गले की खरखर। गले की खरखर असल में है क्या? ये गले की ख़राबी लंग्स की ख़राबी है। फेफड़े हैं, उनमें अगर बैक्टीरियल या वायरल कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये गले में खरखर की आवाज़ आने लगती, गले में भी बलगम पैदा हो जाती और जो फेफड़े बार बार ऐसे पंप कर रहे होते हैं हवा को, एयर को, जो हमारे सांस में मेन रोल जिनका होता है, उनमें इन्फेक्शन हो जाती बैक्टीरियल या वायरल। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे छोटे बच्चों को नमूनिया हो जाए। नमूनिया गर्मियों में भी हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि सर्दियों में ही होगा, सर्दियों में ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन गर्मियों में भी हो जाता है। तो यूँ समझें कि ये जो गले की खरखर है और ये मुर्गियों में नमूनिया ही, तो आपने उसी तरह से इसका इलाज करना है। पहले नंबर पे मैं इलाज बताया करता होता हूँ कि क्लैरिथ्रोमाइसिन साल्ट में रिथमो गोली मिलती, वो आपने ले आनी है 5 गोलियाँ। उसके साथ आपने लेफ्लॉक्स गोली है जिसका साल्ट नेम है लेवोफ्लॉक्सासिन, आपने लेवोफ्लॉक्सासिन में भी 5 गोलियां ले आनी है। जिस मुर्गी को या मुर्गे को गले की खरखर है, उसको आपने लेफ्लॉक्स जो गोली है उसको आधा तोड़ के उसका सफूफ बना लेना है। रात को उसे गले में वो सफूफ जो है, जो पाउडर है, वो गले में डाल देना है। पाउडर डाल के उसके बाद आपने पानी नहीं पिलाना और सारी रात ऐसे ही रहे ताकि गले के अंदर वो पाउडर रहे और गले का इन्फेक्शन क्लियर हो सके। अब अगले दिन आपने सुबह को लेफ्लॉक्स और क्लैरिथ्रोमाइसिन दोनों आधी आधी गोलियां ये आपने खिलानी है। ये टोटल 5 दिन का कोर्स आपने करवाना है। तो इंशाल्लाह 5 दिनों में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हो सकता है पहले 2 दिनों में हो जाए, लेकिन आपने 5 दिन का कोर्स कंप्लीट करवाना है, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक कोर्स हो वो 5 से 1 हफ्ता, 5 दिन से 1 हफ्ते तक करवाने से ही उसका इफ़ेक्ट होते हैं। बाद औक़ात हम जब कोई एंटीबायोटिक देते हैं तो बीमारी हमें लगता है कि बीमारी ख़त्म हो गई, हालांकि वो ऐसा नहीं होता। जर्म्स जो होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो नीम मुर्दा हो जाते हैं एंटीबायोटिक मिलने से, लेकिन वो प्रॉपरली किल नहीं होते। उन्हें प्रॉपर किल करने के लिए आपने 1 हफ्ते तक मेडिसिन का कोर्स ज़रूर करवाना, चाहे आपको महसूस हो जाए कि आपका मुर्गा बिल्कुल सेहतमंद हो गया। तो पहली तो बात ये थी। अब अगर आपके मुर्गे को सांस का कुछ ज़्यादा ही मसला है, ये तो आपने 5 दिन करना ही करना कोर्स। अगर आपको मसला ज़्यादा है, मुर्गे को उसमें सांस में काफ़ी दुश्वारी हो रही है, तो उसको रिलीफ दिलाने के लिए आपने वेंटोलिन सिरप जो है वो ले आना है। वेंटोलिन सिरप आपको बआसानी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, वो आपने ले आना है। उसके आपने 3 ml वो वेंटोलिन और 2 ml उसमें पानी मिक्स करके जो है सिरोंज के आगे पाइप लगा के गले में इनटेक करवा देना है। ये सुबह शाम आप करवा सकते हैं, उसके सांस में रिलीफ के लिए। बाज़ लोग न्यूबिलाइज़ भी करते हैं, जिनके घर में वो न्यूबिलाइज़र की मशीन होती है, वो न्यूबिलाइज़ भी कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि इसका मुर्गियों के अंदर ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर कर लें तो ज़्यादा बेटर है। वो रिलीफ ज़्यादा मिलता है और वो उसमें वेंटोलिन डाल के न्यूबिलाइज़ किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर उसमें रिज़ल्ट्स आते हैं, रिकवरी जल्दी हो जाती है। जहाँ पे खर से जान 3-4 दिन में छूटनी होती है, 2 दिनों में छूट जाती है। अब ये तो है मेन जो उसका इलाज। अब अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए और आपका मुर्गा या मुर्गी बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है, आपने लेफ्लॉक्स और क्लैरिथ्रोमाइसिन का 5 दिन का कोर्स भी करवाया है, लेकिन कोई उसका ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो अब आपने क्या करना है, ऑक्सीडल 250 mg इंजेक्शन ले आना है। ऑक्सीडल 250 mg, उसका आपने एक पॉइंट क्या मतलब इंसुलिन वाली जो बारीक
सुरंज होती है, उसका एक पॉइंट आपने भर लेना है, 1 ml का 10वां हिस्सा वो अपने मुर्गे को सीने में इंजेक्ट कर देना है। बाकी जो इंजेक्शन बचेगा वो आपने फ्रिज में रख देना है। 36 घंटे बाद 36 घंटे बाद 1 पॉइंट और लगाना है। इंशाल्लाह 2 पॉइंट लगाने से ही आपका मुर्गा या आपकी मुर्गी जो है रिकवर कर जाएगी, बिल्कुल फिट हो जाएगी, जितनी भी सिचुएशन गंभीर हो चुकी है। ये आजमूदा है, बेहतरीन है, तीसरे इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर चीचक हो गई है, ये मुख्तसर बयान कर देता हूँ, ये मच्छरों की वजह से होती है। मच्छर काटते हैं नरम हिस्सों पे, चेहरे पे, तो उससे चीचक के दाने बनते हैं, माता जिसे कहते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, माइसिट्रासिन क्रीम ले आनी, मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी, तकरीबन 150 से 200 के दरमियान में आपको माइसिट्रासिन क्रीम मिलेगी। उसका JPJ भी मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। वो आपने ले आनी है। अपने मुर्गे को जिसको दाने निकले हुए आँखों पे या जहाँ भी चेहरे पे के ऊपर, उसको आपने कपड़ा या रुई गीली करके उसको साफ़ करके चेहरे को अच्छी तरह, उसके ऊपर आपने माइसिट्रासिन क्रीम लगा देनी है। एक दिन लगानी है, दूसरे दिन आपने 24 घंटे बाद अगली साफ़ कर देनी, दूसरी दफ़ा फिर लगा देनी। अच्छी तरह तमाम दानों के ऊपर माइसिट्रासिन क्रीम लगानी। इंशाल्लाह 2 दफ़ा ही लगाएंगे, तीसरी दफ़ा आप देखेंगे कि दाने जो बने हुए हैं माता के वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसमें इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह पाक आपको, आपके अहल खाना को, आपके शौक़ को सलामत रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।